कि क्या हो रहा है यार मार्केट में। स्मार्टफोन्स का प्राइस ऐसे बढ़ते जाएगा तो हम नया फोन कब खरीदेंगे यार। एग्जैक्टली आप 20,000 रुपए का फोन, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए का फोन, 40,000 रुपए फोन तो लॉन्च हो रहे हैं। नए नए स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं। गैलेक्सी A37 5G लॉन्च हो चुका है सैमसंग की तरफ से, जो ऐसा लग रहा है कि अपने S सीरीज का ही कॉपी कर लिए हैं। लेकिन उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, अगर सही प्राइस में मिल जाए तो हमारे लिए बेस्ट हो सकता है कि नहीं। वैसे इस वीडियो में हम सोच रहे हैं कुछ 1-2 40,000 रुपए के फोन एंड मैक्सिमम 20 से 25 या 30,000 रुपए के फोन को हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्लान कर रहा हूं 40 से 45,000 रुपए के मोबाइल फोन्स को कवर करने के लिए। देखो यार प्राइस तो बढ़ चुका है, क्या करें, बिना मोबाइल के तो वास्ते में जा नहीं सकते। मोबाइल तो चाहिए होगा ना। अब यार अपग्रेड नहीं करें क्या? अगले साल देखो रेट और बढ़ने वाला है। जहां तक ये फ्यूचर प्रेडिक्शन है, एग्जैक्टली जो AI डेटा सेंटर घुस आया है हर जगह AI। इवन मोबाइल्स छोड़ो यार, इवन अगर आप डे टू डे नॉर्मल वॉक भी करते हो ना तो लोग बोलते हैं AI के थ्रू वॉक करो। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी Whatever it is यार, leave it. Let's come and focus to the mobile phones, smartphones, जो कि हम exactly कैशबैक के बाद कुछ बेटर डील्स निकाल सकते हैं। देखो यार जो सेल चल रहा है, समर सेल चल रहा है, इसमें आप डील क्रैक करो, नहीं तो आपको एग्जैक्टली आई डोंट नो कब तक वेट करना पड़ेगा ज्यादा प्राइस ड्रॉप करने के लिए। लेकिन कीपिंग दैट असाइड वी विल टॉक अबाउट फ्यू फोन्स जिस पर ऑफर्स चल रहा है। एंड आप बताइएगा आप कौन सा स्मार्टफोन यूज कर रहे हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, बिकॉज़ दैट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि यार लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है, व्हाट दे एग्जैक्टली लाइक। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्यू फोन्स। पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं 40,000 के 2-3 फोन, ज्यादा नहीं। उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो अगली बार बनाऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी का बजट वो है एग्जैक्टली। पहला फोन हमारे पास क्योंकि सैमसंग का गैलेक्सी A37 आ रखा है, नॉट दिस वन एंड ये 2 कलर में है एग्जैक्टली। एक थोड़ा ये पिंकिश डिजाइन में, इसका A57 भी आता है, वो थोड़ा मेटल फ्रेम के साथ थोड़ा महंगा पड़ जाता है। उसमें प्रोसेसर आपको बेटर मिलता है, इसमें आपको Exynos 1480 देखने को मिलता है, लेकिन इट इज कैपेबल एनफ टू डू मोस्ट ऑफ आवर डेली टास्क। गेमिंग में नहीं कह सकती बहुत बड़ा कुछ उखाड़ लेगा ये, लेकिन इतना है कि गेमिंग 120 हर्ट्ज डायनेमिक रिफ्रेश रेट के साथ काफी करवा देता है। मेन इसका मेरे को मुद्दा ये लगता है कि इसमें जो कैमरा क्वालिटी इन्होंने दिया है उसमें कि भाई 50+8+5 मेगापिक्सल का इसमें आपको बैक कैमरा मिलता है, एंड दैट आल्सो विद द डिजाइन व्हिच कम्स exactly close to our S series, S26 सीरीज एग्जैक्टली। तो वो एक प्लस पॉइंट है। कौन भी है वो भी बताऊंगा आप लोगों को। कैमरा क्वालिटी आप एक बार देख लो, मुझको लिटरली बहुत अच्छा लगा। नाइट व्यू ले लो आप, नॉर्मली कोई फोटो क्लिक एंड ऑल कर रहे हो, वो इजिली उसको ये सेल्फ डायग्नोज करके आपको बेस्ट कलर पिक्चर लाकर देता है। रेस्ट तो आपके कैमरा कैसे खींच रहे हो, किस सेटिंग्स में खींच रहे हो, वो भी मैटर करता है, लेकिन अच्छा है कैमरा क्वालिटी। इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है भाई। S26 अल्ट्रा में 5000 का नहीं मिलता, बट इसमें इन्होंने दिया है। 45 वॉट का आपको फास्ट चार्जिंग मिलता है, थोड़ा और बेटर हो सकता था। Android 16 मिलता है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इसका 6 साल का अपडेट। आपको 6 साल तक कोई टेंशन नहीं है। अगर आप मोबाइल फोन तोड़ ना दो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अपडेट से रिलेटेड। अभी तक मैं जितने भी फोन डिस्कस करूंगा उन चीजों में ये पॉइंट सबसे ऊपर रहता है, क्योंकि अगर आपका फोन टाइमली अपडेट लेता है, 6 साल तक लेता है, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। फोन आपका पुराना नहीं होने वाला है, लैग नहीं करने वाला है। दिस इज व्हाट दिस से। रेस्ट नेक्स्ट फोन पर चलते हैं। Realme 16 5G। ये फोन जानते हो आपको 28,000 में लॉन्च हुआ था, 37,000 रुपए का बिक रहा है अभी। ये तो तब भी आपको 35 के अराउंड देखने को मिल जाएगा, लेकिन Realme 16 5G में ऐसा क्या है कि इतना प्राइस ले रहे हैं। Dimensity 6400 टर्बो के साथ मिलता है। आई डोंट फील कि ये बहुत बेहतरीन प्रोसेसर है। इतना प्राइस किस चीज का मांग रहे हैं? एमुलेट डिस्प्ले का मांग रहे हैं क्या? वो तो ऊपर भी है, लेकिन इसमें भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। इसका जो डिजाइन फैक्टर उन्होंने डिजाइन किया है Realme ने, वो थोड़ा डिफरेंट ऑरा के साथ। अगर आप बैक पैनल देखोगे, इसमें आपको 50+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलता है एंड 256 GB तक अपग्रेडेबल ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ में 7000 mAh का बैटरी एंड 60 वॉट का आपको चार्जिंग कैपेसिटी मिलता है। तो बैटरी साइज अच्छा है। Android 16 है, which is actually making it costly, and 122 months का इसमें आपको अपग्रेड मिलता है। That's enough? You guys tell me? बट 35,000 रुपीज मेरे को थोड़ा सा ज्यादा लगता है इस फोन के लिए। Realme GT70 आ जाता है, ये भी आपको अप्रोक्सीमेटली सेम रेंज में है, बट ये गेमिंग फोन के ऑरा के साथ आता है अगर आप Realme GT70 के साथ जाना चाहते हो। iQOO 15R मेरे पास देखो यार, ये 11R है, एंड iQOO 11 ये भी बहुत अच्छा था, BMW से इंस्पायर्ड फोन था। आई लिटरली लव इट स्टिल। आज के भी डेट में मैं इसमें गेम खेलता हूं, बिकॉज यार गेमिंग फोन ही है। फोटो तो कम खींचता बट स्टिल फोटो भी अच्छा खींच लेता है। बट
फोटो के लिए एग्जैक्टली नहीं बना है। गेमिंग अगर किसी को करना है तो लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर के साथ आपको मिलता है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर के साथ 7600 mAh 100 वॉट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ। तो दिस कैन बी ए ग्रेट डील, लेकिन 40,000 रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा, उसके नीचे नहीं जाना होना है भाई, इस तो लगना ही लगना है। साथ ही OnePlus 15R थोड़ा ज्यादा पैसा मांग रहे वाले फील। सो लिविंग दीज असाइड, लेट्स गो टू द बजट सेगमेंट नाउ। वैसे मैं एक दो फोन का नाम आप लोगों के लिए लेता हूं जो कि इस सेगमेंट में मैं रखा था। Poco X8 Pro Max हो गया, आपका Vivo V70 Lite। ये एग्जैक्टली अगर किसी को फोन कैमरा के लिए लेना है, ब्लॉगिंग के लिए लेना है, तो उसके लिए Vivo V70 Lite बेस्ट रहेगा, बिकॉज Snapdragon 8 Generation 3 के साथ देखने को मिलता है मेगापिक्सल कैमरा भाई, 50+50+8 मेगापिक्सल फ्रंट एंड बैक साइड भी 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो नो डाउट मैं मना नहीं करूंगा कि किसी को फोटो खींचना है तो उसका एक और मॉडल आ जाता है, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। Vivo X200 FE वो 50,000 रुपए के ऊपर चला जाता है। लीव दैट, यू कैन गो विद Vivo V70 Lite ऑल्सो। लेट्स गो टू द बजट सेगमेंट, जहां पर नॉर्मली हमारी जनता वेट कर रही होगी कि भैया मेरे को बजट सेगमेंट में बता दो यार, ये सब तो बड़ा महंगा पड़ रहा है। ठीक है, वैसी प्राइस भागा जा रहा है। यहां पर एक फोन ऐसा है, Motorola Edge 70। ये ऐसा फोन है कि भैया कहीं भी चले जाओ, ऑफलाइन चले जाओ, ऑनलाइन चले जाओ, आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। क्यों? क्योंकि डिमांड में इतना ज्यादा है। लुक फील फैक्टर इस लेवल का है कि लोग भाई इसको लेना पसंद करते हैं। 1.5 के POLED के साथ आता है। एक्चुअली AMOLED का ही एक सुपीरियर वर्जन है POLED जिसको हम कहते हैं, जो कि OLED जैसा फील दिखाता है। 6.67 इंच का इसका डिस्प्ले साइज आपको मिलता है एंड यस 120 हर्ट्ज डायनेमिक रिफ्रेश रेट के साथ 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। पीक ब्राइटनेस जो कि ये अपना A37 भी अचीव नहीं कर पाता है। बट कहते नहीं है कि भैया ब्रांड का रिसर्च जो मार्केट में पहले से बना रखे हैं वो थोड़ा ना कहीं अपर एज पे तो रहता है, तो इसका जो आपको कलर एक्यूरेसी वो थोड़ा डिफरेंट फील होता है, बट स्टिल मोटो एज उसको ब्राइटनेस को अचीव करके पूरा कर लेता है। स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 के साथ मिलता है। यहां मेरे को लगता है कि भाई प्रोसेसर पर इन्होंने थोड़ा कटौती किया है, क्योंकि प्राइस को भी कम रखना है ना भाई। अगर स्नैपड्रैगन 8 डाल देते तो 50,000 रुपए का फोन हो जाता है। ये 128 से 512 GB के इसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं, मतलब 512 GB का भी आपको ऑप्शन मिलता है। 256 इज एनफ अगर आप बजट में लेना चाहते हो। 8 GB से 12 GB का रैम मिल जाता है। 4800 mAh की बैटरी मिलती है। बैटरी साइज थोड़ी कम मिलती है बिकॉज फोन को स्लिम रखा गया है, लाइट वेट रखा गया है एंड 68+15 वॉट का वायरलेस सपोर्ट के साथ मिलता है। Even this A37 is not having that wireless charging support, but Motorola Edge 70 30,000 रुपए के रेंज में आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देता है। Is that not a great deal? This is the reason this phone is selling so fast in the market. आप इसको grab कर सकते हो। Android 16 के साथ आता है, 5 साल का सिक्योरिटी मिलता है, बस 1 साल कम है सैमसंग के साथ। अगर आपको Motorola गेमिंग के पर्पज से लेना है तो एक बार आप सोच सकते हो कि यार गेमिंग भी अच्छा करा देता है ये, लेकिन नॉट एग्जैक्टली गेमिंग फोन। आप कैमरा सेंट्रिक कह सकते हो क्योंकि इसका जो कलर, जो एक्यूरेसी फोटो का आता है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। सो Motorola Edge 70 अभी का एक फ्लैगशिप मिड रेंज फोन कहला सकता है, जिसके नीचे लोग पागल हो रखे हैं। भाई यही चाहिए मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए। ये है चल रहा है मार्केट में। बट इसी का एक प्रो वर्जन भी आता है, Motorola Edge Pro। वहां पे 5200 निट्स की तक पहुंच जाता है ब्राइटनेस। डायमेंसिटी 8500 एक्सट्रीम के साथ मिलता है। 6500 mAh मिल जाता है। 90 वाट आवर का आपको चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। Android 16 5 ईयर का सिक्योरिटी। ये फोन थोड़ा कॉस्टली मेरे को देखने को लग रहा है, ठीक है। यू कैन इवन गो विद Motorola Edge 70 Pro के साथ एक्स्ट्रा 5,000-10,000 लगाने का जरूरत नहीं है। ये आपके मन के ऊपर है, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है iQOO Neo 10। अब यार iQOO मैंने ऑलरेडी बताया, इट्स अ गेमिंग फोन। यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले, अगेन 1.5K का डिस्प्ले मिल जाता है, अप्रोक्सीमेटली 2K वाला फील आपको दिलाता है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कि अपने Motorola Edge के 120 हर्ट्ज से ज्यादा है। 4400 निट्स का ब्राइटनेस देखने को मिलता है। Snapdragon 8 Generation 4 मतलब Snapdragon 8 प्रोसेसर आपको लेटेस्ट मिलता है, क्योंकि गेमिंग के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है। 512 GB मैक्सिमम आपको स्टोरेज कैपेसिटी में मिलता है। 50+8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा एंड 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। नॉट एग्जैक्टली मेड फॉर द सेल्फी एंड फोटोग्राफी, बट इतना कैपेबल है कि अच्छा क्वालिटी दे देता है, जो कि हमको सेम इसमें देखने को मिलता है। अब 7000 mAh का इसमें आपको बैटरी साइज मिल जाता है, बिकॉज गेमिंग फोन में बैटरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो कम है तो आप भैया 1-2 गेम खेलोगे, बैटरी खत्म, फिर चार्ज में लगाओ, इसलिए कंपनी ये चीज ध्यान रखती है। Android 15 के साथ मिलता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भैया पैसा भी तो कम ले रहा है ये लोग, 30,000 रुपए में आपको एक गेमिंग फोन दे रहा है विद 3 ईयर OS अपडेट। इसमें आप 3 साल से ज्यादा अपडेट नहीं मिलने वाला है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जितना पैसा कम होते जाएगा उतना आपको अपग्रेडेबिलिटी एंड अपडेट्स कम देखने
देखने को मिलते हैं। अब यहां पर एक आकर आपका बैठता है Motorola Edge 60 Pro। 70 Pro के साथ नहीं जाना चाहते तो 60 Pro भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको Dimensity 8350 एक्सट्रीम मिलता है। 1 साल पुराना प्रोसेसर है अपने वक्त से, लेकिन तब भी दमदार प्रोसेसर कहलाता है। कैमरा क्वालिटी इसका भी धांसू है, 50+50+10 रियर एंड 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इसमें भी आपको वायरलेस सपोर्ट मिलता है, Android 15 मिलता है और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलता है। ये अगर आपको 28,000 रुपए के अराउंड मिल जाए, दिस कैन ऑल्सो बी ए कैच। इसको भी आप ले सकते हो। लुक में कोई खास डिफरेंस नहीं है, इसे बता रहा हूं। जो मोटोरोला का नया है, नया वाला थोड़ा फेदर टच के साथ आता है, ये थोड़ा डिफरेंट लुक के साथ आता है, बट लुक अप्रोक्सीमेटली सेम है, कहीं सही बता रहा हूं। नेक्स्ट फोन आ जाता है अपना पोको F7, जो कि अगेन 30 से 32,000 रुपए के रेंज में आता है। स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 4 के साथ मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, AMOLED 6.83 मिलता है एंड 6500 mAh का हमको बैटरी मिलता है। 90 वाट चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कैमरा नहीं कह सकते कि कंपीट करेगा वीवो एंड ऑल से, बट इन्होंने ये लाया है अपना कंपटीशन में iQOO के साथ। कि बोला कि अगर iQOO गेमिंग करवा सकता है तो हम क्यों नहीं करवा सकते। हम भी कुछ धांसू लुक लाएंगे एंड फोन थोड़ा सा हैवियर साइड फील होता है, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन है ये, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड में अगर गेमिंग सेगमेंट में आप देख रहे हो, तो अगर iQOO थोड़ा महंगा पड़ता है आपको, तो आप एक बार पोको F7 के बारे में भी सोच सकते हो। नेक्स्ट फोन है अपना OnePlus Nord 5। ये भी आपको 6.83 AMOLED डिस्प्ले के साथ मिलता है, 1.5K डिस्प्ले एंड साथ में 1800 नेट्स ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस से टच कर सकता है। देखोगे ना, जितने भी आप ऑलरेडी फ्लैगशिप ब्रांड्स देखोगे लाइक सैमसंग, OnePlus, iPhone, इनका पीक ब्राइटनेस कम होता है, जबकि मोटोरोला का 5000 पहुंच रहा है, क्योंकि इनका जो डिस्प्ले है वो इस तरह पे रिसर्च कर रखा गया है सैमसंग एंड OnePlus एंड ऑल का, कि ये कहते हैं कि भैया हम आपको 1800 निट्स में भी वही फील ला कर देंगे जो दूसरे ब्रांड्स 4500 में ला कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट दे से एंड एक्चुअली में ऑन ग्राउंड दिखता भी है। इसी का पैसा लेते हैं वो लोग यार। स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 देखने को मिलता है। अगेन यहाँ भी 12GB रैम का ऑप्शन मिलता है। 512GB का भी अपग्रेडेड वर्जन मोबाइल ले सकते हो। 256 इज एनफ व्हाट आई से। अगर प्राइस को कम रखना है, 50+8 मेगापिक्सल रियर कैमरा एंड 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। कैमरा क्वालिटी इसका भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को डिजाइन फैक्टर पता नहीं क्यों नॉर्ड का उतना मजा नहीं आता। किसी ने यूज कर रहा है तो मेरे को बताओ। Android 15 के साथ 4 OS+6 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट मिलता है। OS आपको 4 साल का मिलेगा OS अपग्रेड एंड 6 साल का आपको सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलता है, तो ये बड़ी बात है। एंड 30 से 32,000 रुपए के अराउंड में आपको ये फोन देखने को मिलता है। चलो अब थोड़ा इन जितने भी मैंने फोन्स को डिस्कस किया, इसका की हाईलाइट देख लेते हैं। मोटोरोला Edge 70 देखो यार, अल्ट्रा थिन, साथ में 5.99 mm का 159 ग्राम का ये फोन है। स्मॉलर बैटरी है, ये इसका कॉन है। मोटोरोला S70 Pro मैंने ऑलरेडी बता दिया। साथ में Realme GT भी यहां पर आ जाता है, बट अगेन वो भी कॉस्टली साइड चला जाता है। iQOO Neo 10 अगेन इट्स अ गेमिंग प्लस परफॉर्मेंस बट हैवियर, 206 ग्राम का ये फोन है। Motorola Edge 60 Pro अफोर्डेबल फ्लैगशिप विद ट्रिपल कैमरा इंक्लूडिंग टेलीफोटो, 6000 mAh बैटरी एंड 90 वाट चार्जिंग। एंड पोको F7 बैटरी परफॉर्मेंस मॉन्स्टर, जैसे मैंने कहा iQOO से कॉम्पीट करता है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 90 वाट हाइपर चार्ज के साथ देखने को मिलता है। IP68 ड्यूरेबिलिटी, वैसे अभी IP68 ड्यूरेबिलिटी तो भाई सब फोन ही आपको दे रहे हैं अंटिल अनलेस आप 15,000 रुपए के रेंज में चले जाओ। OnePlus Nord 5 बैलेंस मिड फ्लैगशिप, 6800 mAh बैटरी। लेकिन ये जितने भी फोन मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं, इसमें अगर हम किसी एक को रैंक पर लाकर देखें तो बेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम अपडेट्स में आज के डेट में सब लुक वाइज एक बेहतरीन फील जो लाकर देता है, प्रीमियम फील इन हैंड कहूं तो, वो सैमसंग का A37 5G लाकर आपको दे रहा है। लुक में, ब्रांडशिप में, प्रीमियमनेस में मुझे ये एक आउटस्टैंडिंग डील लग रहा है। बट इससे भी बेटर ऑप्शन अगर आप गेमिंग में जाना चाहते हो तो iQOO के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको बस एक फोन चाहिए जो आपका मल्टीटास्किंग करा दे, गेमिंग भी करा दे, मिड लेवल गेमिंग एंड ओवरऑल टेंशन फ्री घूम सको, उस केस में ये है। बट मुझे लगता है कवर लगवा दीजिएगा। बैक साइड में गोरिल्ला ग्लास है, बट स्टिल गिरने के बाद टूटने का डर हो सकता है। करेक्ट, ड्रॉप टेस्ट करेंगे फुल वीडियो में। अभी डर लग रहा है मेरे को, ठीक है। दैट्स ऑल गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसी बात पर लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और नेक्स्ट वीडियो जो कि 45,000 रुपीज के ऊपर के रेंज के फोन होंगे उसके लिए वेट करिएगा। और अगर आप किसी और डिफरेंट रेंज का वेट कर रहे हो तो वो भी मेरे को बता दीजिए।